कराची में मानसून के चौथे स्पेल ने रंग जमा दिया। शहर में एक बार फिर बादल बरस पड़े। सिटी कोर्ट, लाइट हाउस के तरफ बरखा रुत, सदर, खारादर, आयशा मंजिल, पाकिस्तान चौक पर भी बरसात। शहर कायद में आज मजीद बरसात का इम्कान है। मानसून के 2 मजीद स्पेल आने की पेशगोई की गई है। मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा आदिया नासिर। जी आदिया, अपडेट कीजिएगा, महकमा मौसमियात की जानिब से क्या नवीद सुनाई गई है? महकमा मौसमियात की जानिब से नवीद सुनाई गई है कि आज शाम शहर में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है, दरमियानी दर्जे की बारिश हो सकती है। ये बादल जो है वो शाम से बरसना शुरू होंगे और आज चूंकि 6 तारीख है, इसके हवाले से महकमा मौसमियात बता चुका है कि कराची में जो मानसून का चौथा स्पेल है इसका सिस्टम दाखिल हो चुका है और अब ये आज से जो बारिश शुरू होगी इसका सिलसिला वक्त के साथ 9 अगस्त तक जारी रहेगा। ताकतवर स्पेल के लिए महकमा मौसमियात से बताया कि 11 तारीख को जो है वो कराची में तेज बारिशें जो है वो होंगी और इस दौरान मुसलधार बारिशों का इम्कान भी जाहिर किया गया था। हम सुबह के औकात में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी देखी गई। अब इस वक्त में ये सिलसिला थम चुका है, लेकिन इसके असरात अभी भी कराची में बरकरार हैं और कराची का मौसम जो है वो खासा खुशगवार और अच्छा मौसम जो है वो देखा जा रहा है। इस वक्त टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में जो नमी का तनासुब वो तकरीबन 78% बताया जा रहा है और मैक्सिमम के हवाले से प्रेडिक्शन है कि 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत जा सकता है। अलबत्ता बारिश के हवाले से कराची वालों को मुमकिन तौर पर जो है वो शाम का इंतजार करना होगा। बूंदाबांदी का सिलसिला तो वक्त से वक्त भी जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिया, हमें अपडेट कर रही थी। खबर शामिल कर और आपको बताएं कि बारिश के पानी को सिंध हाई कोर्ट में दाखिल होने से रोकने का मामला। जिला इंतजामिया का हाई कोर्ट के रास्तों पर बजरी की बोरियां रखने का फैसला। सिंध हाई कोर्ट के बाहर रेती और बोरियां पहुंचा दी गई हैं। सिंध हाई कोर्ट में सदर से मुख्तलिफ इलाकों का पानी दाखिल होता है। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट के बाहर और एक बार फिर कराची में शदीद बारिश गोई की पेशगोई की गई है। सिंध हाई कोर्ट में 2 मरतबा जब बारिश हुई है तो पानी जमा हुआ और अब जो ज़िला इंतज़ामिया है उसने एक रास्ता निकाला है सिंध हाई कोर्ट में जो सेवरेज या बारिश का पानी ना दाखिल हो सके उसके लिए ये बजरी रखी गई है और यहाँ पर बोरियाँ तैयार की जा रही हैं और इन बोरियों को जो सिंध हाई कोर्ट का वो रास्ता जहाँ से पानी का रेला शामिल होता है वहाँ रखा जाएगा और कुछ मकामात पर बाकायदा तौर पर बोरियां बनाकर रखना शुरू कर दी गई हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये लकी स्टार और ये जो सदर का ये पासपोर्ट का एरिया है, यहाँ से जब भी बारिश होती है तो एक पानी का बहुत बड़ा रेला यहाँ से बड़ी स्पीड के साथ दाखिल होता है जो कि चूँकि सिंध हाई कोर्ट थोड़ा सा नशेबी एरिया में है तो वहाँ पर जमा होता है। और इसी तरीके से अगर मेरे कैमरामैन आपको सामने दिखा सकें तो ये अकबर रोड से होता हुआ जो रास्ता सिंध हाई कोर्ट की तरफ आता है तो यहाँ से भी पानी का एक बड़ा रेला दाखिल होता है। 2 मरतबा जो कराची के अंदर बारिशें हुई हैं उसकी वजह से बदतरीन सूरत हाल देखने में आई है। इस सिलसिले में एक आईनी दरख्वास्त भी सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई कि सिंध हाई कोर्ट एक तारीख़ी इमारत है और एक तारीख़ी इमारत होने की वजह से उसकी जो ख़राबी हो सकती है बारिश के पानी या सीवरेज के पानी की वजह से, तो अब उनका ये हल निकाला गया है वक्ती तौर के ऊपर कि यहाँ पर बजरी लाई गई है और यहाँ पर बोरियों को तैयार किया जा रहा है जिस तरीके से पानी को रोकने और उसकी रसाई के लिए। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि यहाँ जो पानी का रेला जितनी शिद्दत के साथ उसका बहाव होता है तो क्या ये जो बजरी की जो बोरियाँ हैं क्या ये पानी के उस रेले के दबाव को बर्दाश्त कर पाएंगी या नहीं। लेकिन ज़िले इंतज़ामिया ने अब ये इंतज़ाम किया है और मुख्तलिफ वो रास्ते जो कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर पानी के बहाव के हो सकते हैं वहाँ पर ये बोरियां रखी जाना शुरू हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद, रेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक ने कराची की अवाम पर लोड शेडिंग की शक्ल में जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए। बिजली की कई घंटों बंदिश पर शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट। शहर कायद में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। कई इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया बिजली की बंदिश ने जिंदगी जीरन कर दी। शहर में शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक पहुंच गया। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से भी तजावुज़ कर गया, जबकि मुस्तस्ना इलाकों में भी 4 से 5 घंटों की लोड शेडिंग होने लगी। दिन हो या रात कई घंटों की लोड शेडिंग ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। मार्टन क्वार्टर के मकीन कहते हैं पूरा दिन बिजली न होने के बावजूद बिल हज़ारों रुपए के आते हैं। इतनी परेशानी के बयान से बाहर है। लाइट समझ लें कि जमशेद रोड मार्टन में तो ख़ास तौर पे आती ही नहीं है। 24 घंटों में 16 घंटे की लाइट नहीं होती हमारे यहाँ और जिस पे बिल की मार जो है 700 यूनिट का बिल देते हैं बग़ैर लाइट दिए हुए। 4 घंटे और 3 घंटे में 4 बार जाती है, 12 घंटे मतलब।
कारोबार कुछ भी नहीं है, देख लें आप, बीमा पड़ा हुआ सब कारोबार। हर 3 घंटे के बाद 3 घंटे की नहीं जा रही है, मतलब 12 घंटे आ रही है और 12 घंटे जा रही है। नॉर्थ नाज़ामाबाद, अजीज़ाबाद, नॉर्थ कराची, सरजानी, गुलिस्तान जौहर, लियारी समेत मुख्तलिफ इलाके बिजली की बंदिश से मुतासिर हैं। के इलेक्ट्रिक का दावा है कि शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। कैमरामैन शाजिब के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। इलेक्ट्रिक की अब तक की करप्शन का ऑडिट करवाया जाए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान फिर बरस पड़े। कहा MQM से भी हिसाब लिया जाएगा। कराची को कितनी बिजली की ज़रूरत है नेपरा को भी मालूम नहीं। हमारी के इलेक्ट्रिक से जान छुड़ाई जाए। तमाम सियासी जमातें के इलेक्ट्रिक और अब्राज ग्रुप की सहूलतकार हैं। ये कि सब प्री प्लान्ड है और सब मिले हुए हैं, हुकूमत के लोग भी, नेपरा के लोग भी और के इलेक्ट्रिक के लोग भी, और जो अजाब भुगत रहे हैं वो शहर कराची के अवाम है। इसलिए हम बार बार जो ये मुतालबा कर रहे हैं वो जस्टिफाइड मुतालबा है कि एक प्राइवेट माफिया अगर हम पर मुसल्लत है और वो कोई अपनी जो मुआहदा है उसको उसकी पासदारी नहीं कर रहा। नेपरा की रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिसमें वाज़े तौर पर यह बात पता है कि जो जनरेशन इनको करनी थी 3 साल में वो अब 17 साल में भी नहीं कर सके। जो इनको ट्रांसमिशन में चीजें ठीक करनी थी वो ये प्रॉपर नहीं कर सके, डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम ठीक नहीं कर सके। तो एक कंपनी किसी चीज को फुलफिल ही नहीं कर रही है तो उस कंपनी को वो कौन सी ताकत है जिसकी वजह से हम पर मुसल्लत करके रखा हुआ है और उसको कौमी तहवील में इदारे को लेकर इसके लिए असर नो कोई वर्किंग नहीं की जा रही। इससे बात पता चलती है और उन तमाम चीज़ों का जो है वो बिल्कुल वाज़े तौर पर यह सामने आ जाता है मामला कि जो खबरें अखबारात में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया की में आई हैं और जिसकी कोई तरदीद ये पार्टियां नहीं करती, नून लीग के हवाले से भी, पीपल्स पार्टी के हवाले से भी, PTI के हवाले से भी और MQM के हवाले से। $9 के हिसाब से कराची के सनतकारों को गैस मिलेगी। पावर सेक्टर को 9 सेंट्स की बिजली 1 अगस्त से फराहम की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का ऐलान है। एक्सपोर्टर्स को 36 बिलियन की दरामदात का चैलेंज भी दे दिया। कराची चैम्बर से खिताब में कहा कि हर हफ्ते तेल की कीमत का मामला मौखर कर दिया है। अब पहले की तरह 15 रोज पर ही कीमत का तयन होगा। बड़े बैंकों ने डॉलर के सट्टेबाजी में स्टेट बैंक से ताउन किया। प्रॉफिट टेकिंग करने वाले बैंकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 9 सेंट की बिजली आपको देंगे इंशाल्लाह ताला और $9 की गैस देंगे आपको और इंशाल्लाह ताला फिर आप उसके साथ में इस महीने हमारा 2.5 बिलियन का टारगेट है और 35 बिलियन का मेरा टारगेट है। आप कराची वाले ये बहुत बोलते हैं कि हम बड़ा एक्सपोर्ट करते हैं और बड़ा टैक्स देते हैं, ये बड़ा फखर है, तो इस बार करके दिखाओ। इस बार जो है वो 35 बिलियन का टारगेट है पाकिस्तान भर में। ये मेरा चैलेंज है मेरे सारे एक्सपोर्टर्स भाइयों को। एंड आई नो कि कराची वाले भी बेहतरीन एक्सपोर्ट करते हैं, हर पाकिस्तानी कर सकता है। इस बार आप मुझे 35 बिलियन का मेरा टारगेट है, मुझे टारगेट को गलत करें, 36 बिलियन का एक्सपोर्ट करके दिखाइए और मुझे यकीन है कि आप करके देंगे। आपके जो मसले हैं एक्सपोर्ट के, मैं ये भी चाहता हूँ मैं कि अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला मैं फिर डॉक्टर इनायत साहब को तकलीफ दूंगा इस्लामाबाद आने की और मुकरम साहब भी होंगे और मैं आप लोगों के भी 2-3 थोड़ा होमवर्क करके आप लोग आइए, 2-3 चैम्बर्स के लोगों को बुलवा लूँगा और एक्सपोर्टर्स के बात करके आइए, एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन आ जाए और जहाँ जहाँ आप लोगों के इंपोर्ट का माल फंसा हुआ है एक्सपोर्ट के सामने उसको निकाल देंगे। ज़्यादातर बैंकों ने बहुत ताउन किया है स्टेट बैंक से। मैं उन बैंकों का शुक्रगुजार हूँ, ख़ासतौर पर बड़े बैंकों का जिन्होंने स्टेट बैंक से ताउन किया है और मुझे पता है कि बहुत सारे बैंकों ने नुकसान भी किया है इसमें। लेकिन ये स्टेट बैंक ने कहा है कि वो खुद देखेंगे कि जिन्होंने प्रॉफिटेयरिंग की है और जिन्होंने ये ज़्यादती करी है कि 220 की बाज़ार में 240 का बेचा है और कोई वजह बगैर किसी वजह के, तो वो उसको देख लेंगे और हम इंशाल्लाह ताला आपको बता रहे हैं कि इधर हम उसको ठीक वो बैंक रिग्रेट करेगा ये करने से, मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ। लेकिन जिस महीने पिछले महीने कम किया है, इस महीने ऑलरेडी आपने इसका समर देख लिया है। 3-4 महीने तक मैं करता रहूँ, डॉलर भी कंट्रोल में रहेगा और बिजनेस भी अच्छा हो जाएगा। आगे बढ़े आपको बताएं, समुंदर में फंसी माहिगीरों की कश्ती को निकाल लिया गया है। इब्राहिम हैदरी से दूसरी कश्ती पर आए माहिगीरों ने अपनी मदद आप के तहत समुंदर में फंसी कश्ती को निकाला है। आदिया नाज से मजीद अपडेट जानते हैं। जी आदिया, बताइए किस हवाले से? बिल्कुल, गुज़िश्ता शब जो है एक अफसोसनाक हादसा पेश आया और माहीगीरों की कश्ती जो है वो समंदर में डूब गई। ये मुकाम है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये वही मुकाम है और यहाँ पर ये कश्ती जब डूबी
तो माहीगीर जो हैं वो तैर कर इस मुकाम पर आए और उन्होंने अपने आप को सेव किया। अब उन माहीगीरों को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर हुकूमत की जानिब से तो कोई अमला नहीं आया, ताहम माहीगीरों की दूसरी लांच जो है वो आई और आकर अपने माहीगीरों को सेव किया और उस लांच को जो कि यहाँ फंसी हुई थी उसको निकाल के साथ अपने ले गए। इस वक्त पाकिस्तान फिशर फोक फोरम के चेयरपर्सन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कराएंगे आपकी। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपको जब पता चला 11 माहीगीर सवार थे आई थिंक उस कश्ती के अंदर, तो यहाँ पर कोई रेस्क्यू का अमला उनको रेस्क्यू करने के लिए नहीं पहुँचा, आप लोग यहाँ पर मौजूद थे, क्या मनाजर आप लोगों ने देखा? जी बिल्कुल, ये हादसा जो है वो रात को 3 बजे हुआ था और हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो उसके फ़ौरन बाद जो है ना वो कमाल शाह ने जो है ना वो तमाम जो रिसोर्सेज इन्फॉर्मेशन के मीडिया के लोगों को वो पैगामात दे दिए। तो हमने सोचा कि हमारे पैगामात के बाद जो है ना वो सिंध हुकूमत की तरफ से या फिशरीज़ डिपार्टमेंट की तरफ से या फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से यहाँ पर कोई उनका अमला आएगा और उनको रेस्क्यू करेगा, लेकिन हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और हमें काफ़ी देर हो चुकी है, यहाँ पर हम 2 घंटे से खड़े हुए और हम खुद ही देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना वो कोई भी रेस्क्यू नहीं। अब जो है ये इब्राहिम एदरी से जो है ना वो एक कश्ती आई है जो अपनी मदद आप अपने लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके जो है ना वो यहाँ से लेकर जा रही है। बिल्कुल, कोई अमला यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए नहीं आया। ये हादसा कोई छोटा हादसा नहीं है, अच्छा खासा बड़ा हादसा है। इंतज़ामिया के हवाले से देखना चाहिए था कि इन माहीगीरों को रेस्क्यू किया जाता, इनकी जानों के साथ जो है वो खिलवाड़ न किया जाता था। हम फिर भी माहीगीर हजरात खुद आए, उन्होंने खुद इसको रेस्क्यू किया और अपने लोगों को बहुत शुक्रिया आदिया इस तफसील का। आमर लियाकत के पोस्टमार्टम कराने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत, अदालत ने पोस्टमार्टम कराने के फैसले पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है। अदालत ने शहरी अब्दुल अहद और जुडिशल मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने फरीकैन से 11 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया है। NA-245 के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सियासी जमातों की तैयारियां जारी हैं। MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार मोईद अनवर का कहना है कि हिमायत के लिए जमीयत उलमाए पाकिस्तान, फजलुर रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बातचीत जारी है। उन्होंने ये बात हमारे नुमाइंदे वादिर रज़ा अस्फहानी से गुफ्तगू में कही है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा है, आइए सुनते हैं। 245 के ज़मीनी इंतखाबात के सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जो है मुहिम जारी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार मोईद अनवर के साथ। मैं इनसे जानूंगा कि इस वक्त MQM की जो 2 सियासी जमातों ने हिमायत का ऐलान कर दिया है, इस वक्त और कितनी सियासी जमातों से इनकी बातचीत चल रही है और उनकी तैयारी कैसे जारी है? NA-245 के हवाले से कौन कौन हिमायत कर रहा है? जी देखें, अभी हमारी ANP नून लीग ने हिमायत कर दी है, आगे इंशाल्लाह फजलुर रहमान साहब वाले भी कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी भी कर रही है। ये मैं समझता हूँ ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि तमाम सियासी पार्टियाँ जो इत्तेहादी पार्टियाँ हैं वो दूसरों को वो सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो माजी में भी आपने देखा कि 2018 से पहले ये सीट हमारी थी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की थी और किस तरीके से ये PTI को दी गई। तो अब इंशाल्लाह 21 अगस्त को इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसके अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा क्योंकि आवाम बड़ी अभी से मोबिलाइज है और वो निकल रही है। और MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार मोईद अनवर जो NA-245 में इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ANP ने तो इनकी हिमायत का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा फजलुर रहमान ग्रुप, जमीयत उलमा इस्लाम और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी बात चल रही है और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है उन्होंने कि हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में वो भी उनकी हिमायत का ऐलान करें। शहर कायद में 8, 9 और 10 मुहर्रम को निकाले जाने वाले मरकजी मातमी जलूसों का ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया। तीनों मरकजी जलूस मुख्तलिफ औकात में निश्तर पार्क से बरामद होकर खारादर के हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होंगे। जलूस की गुजरगाहों पर आम ट्रैफिक का दाखिला ममनू होगा। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 8 मुहर्रम का जलूस दोपहर 1:30 बजे बरामद होगा। जो नुमाइश MA जिन्ना रोड सदर से दोबारा MA जिन्ना रोड पर आएगा, जिसके बाद बाबाए उर्दू रोड से 12 इमाम, फिर MA जिन्ना रोड से बोल्टन मार्केट, खारादर हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। 9 मुहर्रम को मार्टन रोड की जामिया मस्जिद और इमाम बारगाह शाह नजफ से सुबह 9 बजे जलूस बरामद होकर निश्तर पार्क पहुँचेगा, जहाँ 12 बजे मरकजी मजलिस मुनक्किद होगी, जिसके बाद मातमी जलूस बरामद होगा। यह जलूस निश्तर पार्क से नुमाइश MA जिन्ना रोड से सदर, रीगल से दोबारा MA जिन्ना रोड, बोल्टन मार्केट से खारादर पहुँचेगा। यौम आशूर को सुबह 8 बजे मरकजी मजलिस निश्तर पार्क में मुनक्किद होगी, जिसके बाद मातमी जलूस बरामद होगा। जलूस नुमाइश MA जिन्ना रोड से सदर, रीगल से MA जिन्ना रोड, बोल्टन मार्केट से खारादर हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। बलूचिस्तान में सैलाब ज़दगान की इमदाद के दौरान हेलीकॉप्टर गिरने के हादसे में शहीद होने वाले फौजी अफसरान के साले सवाब के लिए चावलों के एक्सपोर्टर्स की तंजीम राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के तहत कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइए।
बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर गिरने के हादसे में शहीद होने वाले फ़ौजी अफसरान की ईसाल सवाब के लिए राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कुरान ख़वानी का एहतमाम किया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सीनियर वाइस चेयरमैन मोहम्मद अनवर मियां नूर। सर, ये बताइएगा कि पूरी कौम जो है वो इस अलमनाक हादसे पर जो है वो गमगीन है। ऐसे में इस कर्ब को जो राइस के एक्सपोर्टर्स हैं वो कितना जो है वो महसूस कर रहे हैं? सर, ये बहुत बड़ा सानिया मुल्क के लिए और जो अल्लाह की रज़ा, लेकिन पूरी कौम जो है गमज़दा है। हमारे लेफ्टिनेंट जनरल से लेकर फ़ौजी अफसरान, मेजर जनरल और सारे इस सानिए में शहीद हुए हैं। अल्लाह ताला उनकी शहादत कबूल अता फ़रमाए। इन्होंने मुल्क के लिए बहुत बड़ी, सिपाही से लेकर, ये मुल्क के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि एक सिपाही से लेकर एक लेफ्टिनेंट जनरल अपने मुल्क के लिए किस तरीके से शहादत नोश होता है और अपनी जान की कुर्बानियाँ देता है। मैं पूरी कौम से कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करें। हुकूमत से कहूँगा कि उनको खराजे तहसीन पेश करने के लिए, और हमारी आज हम जो सुकून की नींद है सो रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के बाद जो है ये हमारी फ़ौज है। जो ये फ़ौज की वजह से आप जाकर सियाचिन में देखें, आप दूसरी LOC पे देखें किस तरह हमारे सिपाही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। इसको खुदा रहा आप जो है, जो ऐसे लोग हैं जिनका जो नैरेटिव है, जो गलत नैरेटिव है, जो गलत नैरेटिव है, ख़ास तौर पर हमारे यंग जनरेशन को, खुदा रहा मैं अपनी यंग जनरेशन से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग पर बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि आप सच को देखें, सच को समझें और हमारी पाक फ़ौज के साथ खड़े रहें। ये थे मोहम्मद अनवर मियां नूर, जिनका कहना है कि पाक फ़ौज की जो खिदमात हैं उसको जो है वो फरामोश नहीं किया जा सकता, और कुरान ख़वानी में जो है वो पाक फ़ौज के जो जवान हैं, अफसरान हैं, जो शोधा हैं, उनके लिए उनको जो है खराज अक़ीदत पेश किया गया। बहुत शुक्रिया वसीम। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स और मुलाजमीन में हाउस रेंटल सेलिंग के हसूल का मुआहिदा तय पा गया है। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स एसोसिएशन और यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन का मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें जामे की दोनों एसोसिएशन की मुश्तरका मुशावरती कमेटी, कोर कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की। मुशावरती कमेटी के रुकन सदाकत हुसैन राजपर ने हाउस रेंटल सेलिंग से मुताल्लिक तमाम हक़ाइक़ से आगाह किया। यौम आज़ादी के लिए मज़ार कायद की ताज़ीन व आराइश का काम जारी है। ताज़ीन व आराइश के दौरान गुंबद, फानूस की सफाई, दाखिली दरवाज़ों का रंगो रोगन समेत दीगर काम मुकम्मल किए जाएंगे। मज़ार कायद के तवील रकबे पर फैली घास की कटाई और दरख्तों की तराश खराश का काम भी मुकम्मल किया जाएगा। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, यौम आज़ादी के लिए मज़ार कायद की ताज़ीन व आराइश का काम जारी है। मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। झंडा गली में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार है। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। मैं इस शहर कायद के मारूफ इलाके लाइट हाउस में झंडा गलियाँ मौजूद हैं, जहाँ पर सिर्फ पाकिस्तानी परचम नहीं फ़रोख्त हो रहे, डायमंड जुबली की आमद है। यहाँ पर जश्न आज़ादी की तैयारी के हवाले से मुख्तलिफ मसनूआत बड़ी तादाद में फ़रोख्त हो रही है। इसमें बच्चों की शलवार कमीज़, पैंट शर्ट, हर पे सब्ज़ हिलाली परचम और मुख्तलिफ अशिया फ़रोख्त की जा रही, बाजे फ़रोख्त हो रहे हैं, कैप फ़रोख्त हो रही है। यहाँ पे हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद, हम इनसे बात करें कितना फ़रोख्त हो रही है, कैसा अब तक जा रहा है, रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, इतनी सारी चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं? सर, फ़्रॉक आपको अच्छे से अच्छे वाले भी मिल जाएंगे। फ़्रॉक भी हमारे पास एक से एक लगे हुए हैं और ट्राउज़र भी आपको मिल जाएंगे। बच्चों के हर आइटम यहाँ सेल कैसी हो रही है, कितना लोग शहरी आके खरीद रहे हैं? खरीदने वाला हर रेंज पे खरीदता है अपनी, और अपनी सहूलत देखता है, सस्ते से सस्ते आइटम भी लेता है, अच्छे से अच्छे आइटम भी देखना चाहता है। हमारे पास झंडे भी माशाल्लाह लगे हुए हैं। सस्ते बेच रहे हैं, महंगे बेच रहे हो? सर, ये तो सेल के ऊपर है। चीज़ अच्छी लोगे तो अच्छे पैसे है और हल्की लोगे हल्के पैसे है। आपके ऊपर ये होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपको पसंद आ रही है। अभी हमारे पास 150 वाली भी आइटम है, 200 वाली भी आइटम है। आपने कि हर रेंज में चीज़ें यहाँ पे फ़रोख्त हो रही हैं। दुकानदार बता रहे हैं कि शहरी आ रहे हैं, ले रहे हैं। और आपको बताऊँ, बाइक पे लगाने के लिए भी खुसूसी झंडा भी यहाँ पे फ़रोख्त हो रहा है, जो आराम से बाइक पे जो है लगाया जा सकेगा। देखिए, आपको मैं दिखाऊं कि ये झंडा है जो बाइक पे आराम से चूड़ियाँ इसमें बनी हुई, वो बाइक के जहाँ शीशा लगता है वहाँ ये लगाया जा सकेगा। तो यानी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे तैयारी हो रही है और जोश खरोश बहुत है शहरियों में कि ये ख़रीदें और अपने घरों पे लगाएं, अपनी गाड़ियों पे लगाएं, बाइकों पे लगाएं मुख्तलिफ। और यकीनन इस हवाले से पूरे पाकिस्तान में जोश खरोश है और यकीनन हमारी डायमंड जुबली क्यों ना ज़बरदस्त किस्म से तैयारियाँ हों। लेकिन मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहूँगा कि हम जश्न आज़ादी की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन हमें साथ साथ चाहिए कि हम अपने गली मोहल्लों को भी साफ़ रखें ताकि जश्न आज़ादी
साफ़ सुथरे तरीके से मनाया जाए और उसमें जो गलियाँ शुक्रिया मोहल्ले भी जावेद इस साफ तफसील का।